आज के योग अभ्यास में हम अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हम सूक्ष्म व्यायाम से ध्यान तक की यात्रा करेंगे। तो योग अभ्यास क्यों करना है डेली? योग अभ्यास से हमारी जो आसन हम प्रैक्टिस करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, उससे हमारे जॉइंट जो है वो रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जो पोस्चर्स हम अलग अलग करते हैं उससे हमारे बॉडी में जो भी तान तनाव है वो निकल जाता है। बॉडी की तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहती है। हम शरीर से निरोगी रहते हैं। फिर हम जब प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो जो भी हमारी लंग्स कैपेसिटी 5500 सीसी है, बट वी यूज ओनली अप टू 500 सीसी। विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम वी टेक मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी इन आवर बॉडी। तो क्या होता है, द ऑल नाड़ीज जो है बॉडी में वो क्लींस हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो mentally we feel relaxed. So many thoughts we coming in our minds full day. So controls us. So because of the pranayama, we start controlling thoughts. So इससे हमारे मन में शांति हमें अनुभव होती है। फिर फिजिकल, मेंटल एंड बौद्धिक जो आईक्यू है, हमेशा बुद्धि हमें गोल गोल घुमाते रहती है। सो वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग देयर इज बियॉन्ड mind which controls even this mind. So we start getting knowledge from within. So बुद्धि अगर हमें घुमा रही है बहुत सारे वे से, because we have acquired so much knowledge from all over the world. तो beyond बुद्धि के परे का ज्ञान हमें मिलने लगता है। We start balancing ourselves through मध्य नाड़ी। तो इसकी वजह से हम स्टेबलाइज, ज्यादा संतुलित तरीके से हमारे माइंड को यूज कर सकते हैं। फाइनली स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक जो विकास है हमारा, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, सभी में रह के हमें किसी में भी नहीं रहना है। तब मोक्ष का प्राप्ति मीन्स हम बॉडी में है, वी अंडरस्टैंड आफ्टर द सेल्फ रियलाइजेशन की वी आर नॉट दिस बॉडी। तो ये बॉडी के जो विकार है वो धीरे धीरे हम उसमें से मुकने लगते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये मेरा वो तेरा, all things we start getting detached. We live this life being detached to everything, and the best performance of the drama of life we play. So with the help of yoga abhyas, spiritually, mentally, emotionally, intellectually, physically, all round we get developed and balanced. आज के योग अभ्यास की शुरुआत हम माइक्रो एक्सरसाइज से करेंगे। सो माइक्रो एक्सरसाइज हमारे जो जॉइंट्स है उसका व्यायाम है। इट इज वेरी नेसेसरी टू डू दिस एवरी डे। तो इसमें हमारे 17 घटक शुद्ध होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। लेट्स लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो एक्सरसाइज। एकदम रिलैक्स बैठना है, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। जो भी बॉडी का पार्ट पार्ट एक्सरसाइज हो रहा है, कीप अवर अटेंशन और अवेयरनेस ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। यू विल एक्सपीरियंस फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वहां पे हो रहा है, अनुभव करना है। बस हमारे अवेयरनेस वहां लानी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आईज। कंप्लीटली रिलैक्स बैठना है, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। ओनली आईज को थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप, लेफ्ट डाउन, राइट, अप, लेफ्ट डाउन, राइट, अप, राइट डाउन, लेफ्ट, अप, राइट डाउन, लेफ्ट। ब्लिंक, blink, 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 blink। जस्ट रिलैक्स रहना है।
आंखें बंद, हमारे दोनों हाथों के जो फिंगर्स है उसे आंखों के जो मसल्स है उसको रिलैक्स करना है, वहां पे अनुभव करना है, अवेयरनेस आ गया है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। फेस का मसाज करते हैं, इससे हमारे फेस के स्नायु टोन होते हैं, फोरहेड स्नायु रिलैक्स होते हैं। सिर्फ ऊपर नीचे आगे पीछे बच्चे के जैसे बचपन में जाना है। रेडी स्टेडी गो। सिंह मुद्रा करेंगे, आंखें बड़ी, जीभ बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों हाथों के हेल्प से पाम से हमारे चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। 1 सेकेंड अंदर जस्ट बैठते हैं, अनुभव करते हैं हमारा अवेयरनेस हमारे चेहरे पे आया है, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, वहां पे थोड़ा सा इचिंग जैसे लग रहा है। हमारी सेल्स हमें बातें करते रहते हैं हमारे माइंड से, तो वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। आंखें खोलनी है। योग शास्त्र अनुभूति का शास्त्र है। आपको फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इमीडिएट होते हैं, बस उसको आप सजगता से अनुभव करें। नेक एक्सरसाइज, एक गहरी सांस ले, नेक डाउन, इंटरलॉक योर चिन इफ पॉसिबल, नेक सेंटर, गर्दन पीछे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करें, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच। मुद्रा करेंगे, लेफ्ट साइड, पीछे देखना है, जितना हो सके उतना आंखों से, पीठ को देखो, पीछे वाली दीवार को देखो, सेंटर, राइट साइड, धीरे से राइट साइड गर्दन को टर्न करो, पीछे देखना है आंखों से, टर्न 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 टर्न, रिलैक्स, रिलैक्स, नेक रोटेशन करेंगे, एक सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस लेते लेते लेफ्ट, पीछे, राइट, छोड़ते छोड़ते नीचे, लेते लेते लेफ्ट, पीछे, राइट, छोड़ते छोड़ते नीचे, अदर डायरेक्शन करेंगे, सांस लेते लेते राइट, पीछे, तो छोड़ते छोड़ते लेफ्ट एंड डाउन, सांस लेते लेते लेफ्ट, पीछे, छोड़ते छोड़ते लेफ्ट एंड डाउन, सांस लेते लेते सेंटर। करें कि जो उनके गर्दन के मसल्स है वहां के स्नायुओं में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो ताकतवर हो रहे हैं। शोल्डर डाउन, अप, डाउन, डाउन, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, आगे से पीछे, सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, अदर डायरेक्शन, पीछे से आगे की तरफ करना है। नेक के जो मसल्स है गर्दन के, उसको भी अनुभव करें, एक्सरसाइज हो रही, रिलैक्स, रिलैक्स, हाथों की हेल्प से गर्दन की मसल्स और शोल्डर की मसल्स को रिलैक्स कर लें, अनुभव करें वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, वहां के स्नायु निरोगी हो रहे हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लाए, 5 फिंगर्स एक साथ, एल्बो की जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिस्ट जॉइंट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़िए, फिंगर्स को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे की ओर 5, अदर हैंड अपनी सजगता रिस्ट के यहाँ पे लेके आनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा स्ट्रेच, सिर्फ स्ट्रेच हमारे उंगलियों से ये लेके हमारे सिर्फ कंधे तक अनुभव होना है, चेहरा प्रसन्न रखना है, रिलैक्स। यूजुअली हम सिंपली हमारा दिन भर का टेंशन बॉडी में कहीं पे भी ट्रांसफर करते रहते हैं, वो नहीं करना है। जहाँ पे तान जरूरी है, जितना तान जरूरी है उतना ही लेना है। आंखें बंद रखे, अनुभव करें, उंगलियों से लेके
शोल्डर तक अवेयरनेस अनुभव हो रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वहां के स्नायु ताकतवर हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, वहां के सेल माइंड को बता रहे हैं बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स। थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए दोनों हाथों के हेल्प से हम उसको एल्बो से फोल्ड करके शोल्डर पे रखते हैं, ऊपर नीचे, गर्दन भी करें, ऊपर नीचे, स्पाइन, गर्दन के ऊपर नीचे और छाती के भी सभी स्नायु इसमें एक्सरसाइज होंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे से पीछे, रोटेशन करेंगे ऊपर नीचे, सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच, कहीं पे भी तान तनाव जो जॉइंट्स में है वो निकल जाता है इसमें। अदर डायरेक्शन, ऊपर से नीचे, नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं सांस लेनी है, ऊपर से नीचे आ रहा है सांस छोड़नी है। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स अनुभव करें, छाती, गर्दन, शोल्डर के सभी स्नायु रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा सा गर्म लग रहा है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। स्पाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, थोड़ा सा उसको मसाज कर लेते हैं, टोन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट साइड धीरे से होंगे, फिर देखना है ट्विस्ट, 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 जितना हो सके उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है, रिलैक्स, गर्दन सीधी, दोनों हाथ नॉर्मल पोजीशन में, राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखना है, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ धीरे से, लेफ्ट साइड पीछे पीछे पीछे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच, बस हमारे जो नियंत्रण में है, गर्दन सीधी, दोनों हाथ अपने घुटने पे। अभी धीरे से अपना राइट लेग स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, बैठक स्थिति में आएंगे, बैठक स्थिति में दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे कमर के पास। तो अभी जो हमारा एंकल जॉइंट है वहां और जो फिंगर्स है उसकी एक्सरसाइज करते हैं, आगे सिर्फ फिंगर्स, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, अभी एंकल से आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, अभी दोनों पैरों में अंतर लेना है, और अंदर से बाहर की ओर सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, अदर डायरेक्शन, 1 2 3 4, बाहर से कोई खींच रहा है इस तरीके से, हमें उस वहां पे टेंशन क्रिएट करना है, हमारी मसल्स को माइंड में पकड़ के रखना है, ठीक है, रेडी स्टेडी गो, बाहर के डायरेक्शन से खींच रहा है, ऐसे खींचो 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 खींचो, अंदर काफ मसल में तान अनुभव हो रहा है, थाई मसल्स में का अनुभव हो रहा है, खींचो खींचो, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अभी अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, इस तरीके से हमें अंदर की तरफ माइंड में इसको खींचना है, खींचो 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 खींचो, काफ मसल्स टाइट हो गई है, थाई मसल्स टाइट हो गई है, टाइट टाइट, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 2 सेकंड शांत बैठते हैं, अनुभव करते हैं कि पैरों के फिंगर से लेके कमर तक के सभी स्नायु रिलैक्स हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, वो ताकतवर और निरोगी हो रहे हैं, अनुभव करें। घुटने की एक्सरसाइज करते हैं, जस्ट उसको आपको हिलाना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रिलैक्स, रिलैक्स बैठना है। अभी हमारा शरीर आसन प्रैक्टिस के लिए तैयार है,
आसन पोस्चर के माध्यम से हम हमारे बॉडी की क्लिनजिंग करते हैं, जो भी निगेटिविटी विकार की वजह से हमारे बॉडी का जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसे हम आसन के माध्यम से क्लीन करते हैं, क्लींस करते हैं। तो सिंपल इसके लिए है कि जैसे हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े की गंदगी निकालने के लिए हम उसको पटकते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से आसन में हम बॉडी को क्लीन करते हैं, मसल्स में जो भी क्लॉट्स है वो आसन के माध्यम से निकल जाते हैं और ऑर्गन स्ट्रॉन्ग हमारे होते हैं। तो आसन है बद्ध कोणासन। धीरे से अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए, अपने राइट लेफ्ट थाई की यहाँ पे रखना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट लेग के पास रखना है। दोनों के जो पैरों के जो पाम है उसको साथ में रखना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रहना है। हाथों के माध्यम से हम पैरों के उंगलियों को पकड़ेंगे। बद्ध कोणासन स्थिति पूर्ण, जितना हो सके उतना। योग अभ्यास में कोई कंपल्शन नहीं है, जो भी पोस्चर है वही कहा गया है कि बेस्ट है। धीरे धीरे हम अभ्यास से, अच्छे से, जब प्रैक्टिस से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो पोस्चर सुधरता है। इसमें हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी स्टोर करती है। एक सांस ले, एक सांस छोड़े, एक सांस ले, एक सांस छोड़े। अनुभव करना है कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, सांसों की गति रिलैक्स हो गई है, दीर्घ श्वसन हो रहा है। रिलैक्स होना है। लेफ्ट लेग आगे करेंगे, राइट लेग आगे करेंगे। हम मार्जरासन करेंगे। मार्जरासन में हमारी जो स्पाइन है वो, उसका मसाज होता है, टोन होती है। तो धीरे से हमें वज्रासन में आके बैठना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड के नीचे रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट थाई के पीछे रखेंगे। वज्रासन स्थिति पूर्ण। वज्रासन स्थिति में आप बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल पोस्चर भी चलेगा। यहाँ पे आप पीलो भी रख सकते हैं, स्थिति में भी हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। तो धीरे से हम वज्रासन स्थिति से दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे और हमारी जो बॉडी है पीछे उसको उठाएंगे मार्जरासन के लिए तैयार। इसमें हम धीरे से जब सांस लेते हैं तो हम धीरे से सांस लेते लेते हमें चेहरे गर्दन को ऊपर करना है, स्पाइन अंदर। सांस छोड़ते छोड़ते हमें एक आर्क बनाना है, गर्दन अंदर, चिन लॉक करना है पॉसिबल है तो। Breathe out, breathe in, breathe out। पूरी सजगता अपने स्पाइन के यहाँ पे लानी है। आसन स्थिति हम छोड़ने वाले हैं। धीरे से हम फिर से वज्रासन में आके बैठते हैं। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे करते हैं। अभी हम शवासन स्थिति में जाएंगे। शवासन स्थिति में दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे जमीन पे रखनी है, कमर के पास। धीरे से हमारे पीठ के बल हमें अभी सोना है। अपने एल्बो की हेल्प से हम शवासन स्थिति में जाएंगे। धीरे से शवासन स्थिति के लिए तैयार। शवासन स्थिति में से हम
तड़ागासन का अभ्यास करेंगे। ये रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस का आसन है। धीरे से अपने दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों हाथों को थोड़ा सा कमर से दूर रिलैक्स रखना है और धीरे धीरे गोल घुमाते हुए बच्चे जैसे सोते हैं वैसे अपने शरीर के ऊपर जो सिर है, सिर के वहां रखना है, तलवे आकाश की ओर। Fold your right leg from knee and keep it near right thigh. Fold left leg। बच्चे जैसे सोते हैं वैसे सोना है। अनुभव करना है कि इसमें हमारा श्वसन दीर्घ हो रहा है। एक सांस ले, एक सांस छोड़े। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहराई में जाने के लिए आंखें बंद रख सकते हैं और पैरों के मसल्स को रिलैक्स करें। कमर की मसल्स एकदम रिलैक्स, शोल्डर मसल्स रिलैक्स। आंखें बंद, गर्दन सीधी। लेफ्ट या राइट या सेंटर कंप्लीट रिलैक्सेशन अनुभव करें। सजग रहना है। जब हम सांस ले रहे हैं तो नेचुरली पेट ऊपर की ओर आ रहा है, एंड जब सांस छोड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो अंदर जा रहा है। अनुभव करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स होना है। सावधान, हम तड़ाकासन स्थिति छोड़ने वाले हैं। आंखें खोलनी है, गर्दन सीधी। दोनों हाथों को धीरे से कमर के यहाँ पे पाम फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग स्ट्रेट। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कमर के पास, गर्दन सीधी, आंखें खुली। शवासन स्थिति पूर्ण। शवासन स्थिति से शयन स्थिति पूर्ण, शयन स्थिति से शवासन में जाएंगे। धीरे से दोनों पैरों में अंतर लेना है। 1 फीट, 1.5 फीट एज पर योर कंफर्ट। दोनों हाथों को धीरे से सजगता से बॉडी से दूर रखना है। पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। गर्दन लेफ्ट या राइट या सेंटर एज पर योर कंफर्ट। आंखें बंद। शवासन स्थिति पूर्ण। क्रमे जाते शवासन, इंस्टेंट रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति देने वाला आसन है शवासन। तान रहित शरीर, तनाव रहित मन, यही है शवासन। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगी आपको जस्ट वहां के आपकी सजगता, अवेयरनेस, यू हैव टू ब्रिंग इट टू देयर without any focus and concentration. Feel completely relaxed। पैरों की उंगलियों के यहाँ सजग होना है। राइट लेग का थंब, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ, फिफ्थ,
रिलैक्स करना है, शिथिल करें। एंकल जॉइंट, राइट लेग का एंकल जॉइंट, राइट लेग काफ मसल्स, नी, राइट लेग के अंगूठे से लेके नी तक सभी स्नायु शिथिल छोड़े। थाई मसल्स, राइट लेग के थाई मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ना है। नी से लेके कमर तक राइट लेग के थाई मसल्स के सभी स्नायु रिलैक्स हो गए हैं, अनुभव करें। कंप्लीट राइट लेग रिलैक्स। अपनी सजगता लेफ्ट लेग पे लेके आए। लेफ्ट लेग की हम सेकेंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तलवा, एंकल जॉइंट, लेफ्ट लेग की काफ मसल्स, नी मसल्स, थाई मसल्स एकदम रिलैक्स रखने हैं। लेफ्ट लेग कंप्लीट रिलैक्स। रिलैक्स। दोनों पैरों के सभी स्नायु शिथिल छोड़ने हैं। अपनी सजगता पीठ पीछे बटक्स के यहाँ लेके आनी है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, स्पाइन, स्पाइन के सभी बोन्स नीचे से ऊपर गर्दन तक, गर्दन से सिर तक स्कैन करें। अपनी सजगता स्पाइन पे लेके आए। कमर, पीठ, स्पाइन ये सभी स्नायु रिलैक्स हो गए हैं, अनुभव करें। अपनी सजगता अवेयरनेस ब्रिंग front area of our body, lower part of our body, abdominal area, गुदद्वार द्वार, किडनी, वहां के सभी स्नायु और ऑर्गन्स तक शिथिलता अनुभव करें। थोड़ा सा ऊपर स्टमक, स्टमक के सभी स्नायुओं को शिथिल छोड़े। राइट साइड लिवर, लेफ्ट साइड पैनक्रियास, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन ये भी स्नायु शिथिल हो गए हैं, अनुभव करें। Keep your awareness near to the chest region. चेस्ट के सभी स्नायुओं को शिथिल छोड़े। हार्ट, लंग्स शिथिलता अनुभव करें। पैरों से लेके गर्दन तक शरीर का आगे का और पीछे का भाग कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है। शोल्डर के मसल्स पे ध्यान दें। शोल्डर को रिलैक्स करें। दोनों हाथों के सभी स्नायु एकदम रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, तलवे एकदम रिलैक्स, फिंगर्स रिलैक्स। गर्दन के सभी स्नायु जो आगे से छाती को जुड़े हैं, पीछे से स्पाइन, पीठ को जुड़े हैं, ऊपर से फेस को जुड़े हैं, सभी रिलैक्स हो गए, अनुभव करें। चेहरे के मसल्स पे ध्यान दें। चेहरा, दोनों गाल, दोनों ओर, अगर दांत एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो उसको रिलैक्स करें।
टंग अगर पैलेट को ऊपर, तालू को चिपक के रखे तो उसको भी रिलैक्स करें। दोनों कान, दोनों नोस्ट्रिल से ठंडी हवा अनुभव करें जब सांस ले रहे हैं। जब सांसें छोड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत एयर बाहर आ रही है, अनुभव करें। आईज, आईब्रोज, आई लैशेज, आई बॉल्स ऊपर की ओर है तो उसको भी रिलैक्स करें। फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स। सिर का ऊपर का भाग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, कंप्लीटली रिलैक्स। सिर से लेके पैरों तक और पैरों के सिर तक कंप्लीट रिलैक्सेशन अनुभव करें। अगर कहीं भी तान तनाव है तो उसे मन से जाके दूर करे। मन में बहुत शक्ति होती है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करे सांसें स्थिर हो गई है। जो कॉन्शियसनेस है, जो बाहर होता है, वो हमारे अंदर अनुभव हो रहा है। शरीर स्थिर हो गया है, प्राण हमारे नियंत्रण में है। मन में विचारों की गति कम हो गई है। हमारा शरीर प्राणायाम की साधना के लिए तैयार है। साफ नया शरीर और नए मन को अनुभव करते हुए हम शवासन स्थिति छोड़ने वाले हैं। धीरे से आंखें खोले, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को अपने कमर के यहाँ रखना है, तलवे जमीन की ओर, दोनों पैर जुड़े हुए। शयन स्थिति पूर्ण। शयन स्थिति से वी हैव टू कम टू द सिटिंग पोस्चर। तो धीरे से विद द हेल्प ऑफ आवर एल्बो वी हैव टू लिफ्ट आवर हेड, shoulder in the back of our body, and we have to sit comfortable position in the sitting posture। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे कमर के पास। नाउ सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर, एनी ध्यानात्मक आसन, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, any posture whichever you feel comfortable। sit straight, बॉडी के गर्दन, स्पाइन, बैक एक लाइन में रखना है। शोल्डर रिलैक्स। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे इस तरीके से, जिससे हमारी बॉडी का एक एनर्जी लूप बनता है। तो अभी हम जो भी एनर्जी क्रिएट करेंगे बॉडी में ही वो सर्क्यूलेट करेंगे, उसका यूज करेंगे। शोल्डर रिलैक्स, रोल बैक, फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स। कहीं पे भी तान तनाव फील करना नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार। इससे हमारे 72,000 नाड़ियों की गिनती होती है। साइंस बिहाइंड इस विचार, जो निगेटिव एनर्जी है, विकार है, विचारों के जो स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस दैट फ्लोज इन अवर बॉडी, एंड हमारे बॉडी में वो विकार, विचार, निगेटिविटी पैदा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्राणायामा, with we circulate positive vibrations, and this positive vibration rewrite thoughts of negative vibrations, and we start feeling good, positive, सकारात्मक and happy। पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है। डीप जाने के लिए आंखें बंद, द्रोण मुद्रा, शोल्डर रिलैक्स। कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। ये सांस ले, एक गहरी सांस छोड़े।
Breathe in. Breathe out. श्वसन करें। संत श्वसन में वी जस्ट वॉच आवर ब्रीथ। कुछ भी नहीं करना है इसमें। वी डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच आवर सेल्फ। अनुभव करें जो अवेयरनेस हमेशा बाहर रहता है, व्यक्ति, वस्तु या प्लेस में, वो हमारे शरीर के अंदर अनुभव हो रहा है। सांसें गहरी लयबद्ध सूक्ष्म हो गई है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए तैयार सजग रहना है। हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है वहां सांस ले रहे हैं तो वो बाहर की ओर आएंगे, और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो नेचुरली अंदर जाएगा। 4 सेकेंड सांस लेंगे, 8 सेकेंड सांस छोड़ेंगे। कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। कीप योर अवेयरनेस ऑन एब्डोमिनल एरिया। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए तैयार। ब्रीद इन 2 3 4। Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8। तन श्वसन करना है, जस्ट रिलैक्स रहना है। अनुभव करें कि कॉन्शियसनेस हमारे सांसों के यहाँ अनुभव हो रहा है। सांसें गहरी लयबद्ध एंड डीप हो गई है। विचारों की गति कम हो गई है। मन शांति का अनुभव कर रहा है। घोड़ियासिस ब्रीदिंग करेंगे। ओनली कीप योर अवेयरनेस ऑन द चेस्ट रीजन। जब सांस ले रहे हैं तो चेस्ट एक्सपांड होगा, सांस छोड़ रहे हैं तो रिब्स नीचे जाएंगी और चेस्ट रिलैक्स होगा। सिर्फ अवेयरनेस अनुभव करनी है। कंप्लीट बॉडी रिलैक्स, आंखें बंद। ब्रीद इन 2 3 4। Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. वजन करेंगे, अनुभव करेंगे। सांसें दीर्घ लयबद्ध हो गई है। प्राणवायु का प्रवाह शरीर में बढ़ गया है। इंस्टेंट रिलैक्सेशन माइंड में अनुभव हो रहा है। क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते हैं। सिर्फ सचेत रहना है, सांस ले रहे हैं, क्लैविकुलर रीजन नेचुरली ऊपर जाता है, सांस छोड़ रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे नीचे आ रहे हैं। द्रोण मुद्रा, कमर सीधी, कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। प्राणायाम में हम कंप्लीट बॉडी रिलैक्स रखते हैं। सिंपली हमने जो तान तनाव क्रिएट किया होता है वो हम रिलैक्स करते हैं। Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3 4. Breathe out 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in 2 3
Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. संत श्वसन अनुभव करें। सांसें डीप हो रही है। विचार करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। शांति का अनुभव हो रहा है। कंप्लीट यौगिक ब्रीदिंग के लिए तैयार। यौगिक ब्रीदिंग में हम जब सांस ले रहे हैं, जब अवेयरनेस रखते हैं, एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरिया, क्लैविकुलर रीजन, सांस छोड़ रहे हैं तो क्लैविकुलर रीजन, चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन। कंप्लीट यौगिक ब्रीदिंग के लिए तैयार। आंखें बंद, कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। कहीं पे भी अभी भी तान तनाव अनुभव हो रहा है तो पहले मन से जाके उसे रिलैक्स करेंगे। 4 सेकेंड सांस लेंगे, 8 सेकेंड सांस छोड़ेंगे। ब्रीद इन 2, 3, 4। ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सन श्वसन करें। अनुभव करें ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु शरीर में आ रहा है। सांसें नेचुरली दीर्घ हो गई है। सांसें ले रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी में एंटर कर रहे हैं। सेल तक अनुभव करें पॉजिटिविटी। सांसें छोड़ रहे हैं तो अनुभव करें कि विकार, विचार, नेगेटिविटी जो हमने सालों से बॉडी में सैचुरेट करके रखी है, सेल तक रिलैक्सेशन अनुभव करें। दूर की आवाजों को सुने, पास की नाद को सुने। शांति का भी एक म्यूजिक है, उसे भी सुने। धीरे से अपने जो दोनों हाथ है, उसके जो दो अंगूठे के बाजू के फिंगर है, उसे हमें कान में डालना है और वहां पे हमें जस्ट उसको घुमाना है। कर्म रंध्र भौतिक की क्रिया है, इसे करते हैं। रेडी स्टडी गो। धीरे से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आए, आंखें बंद। शांति का नाद और ज्यादा अच्छे से अनुभव हो रहा है। ऊर्जा जो हमेशा नीचे वाले चक्रों में अनुभव होती है, सिर के भाग में अनुभव हो रही है। हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन से फ्लो हो रहे हैं, अनुभव करें। और गहरी क्लिंजिंग के लिए हमारे राइट हैंड का थंब जो है, वो दोनों आईब्रोज के बीच में एकदम अलगद रखना है, प्रेस नहीं करना है। जब अवेयरनेस हमारा वहां आए इस तरीके से, डोंट प्रेस इट,
जस्ट कीप इट। और वहां पे मसाज कीजिए, जस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाइए, सजगता वहां लानी है। अनुभव करें कि वहां की मसल्स रिलैक्स हो रही है। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स केमिकल्स बदल रहे हैं। और इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए अंगूठा और उसकी बाजू की जो फिंगर है उससे आईब्रोज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे प्रेस करना है। वहां पे प्रेस करना है इस तरीके से ज्यादा निगेटिविटी एंड स्ट्रेस एंड टेंशन वी एक्यूमुलेट यहाँ करते हैं। तो इसको रिलैक्स करते हैं, अंदर से बाहर की ओर रिलैक्स करते हुए जाएंगे और बाहर के अंदर की ओर रिलैक्स करते हुए थोड़ा सा प्रेस करें। अनुभव करें रिलैक्सेशन वहां पे। जो मसल से ब्रेन में बता रही है कि पेन हो रहा है, बट आई एम एंजॉइंग द पेन। वो रिलीफ हो रहा है। एंजॉय द पेन। रिलैक्स, रिलैक्स। Is it okay if I take 15 minutes extra or you are bound to time? Is it okay, Yeah, I'm okay. sir? Up? Ah, okay. Fine. Okay, okay. Okay, thank you. So, because two more things I want to take today. Sit, relax. Our body is now ready to go in deep meditation. So, before that, we will practice Nada Sandhan. With the help of Nadanusandhan, our body is made up of 5 elements. We are going to cleanse that elements and uplift our energy from the Mooladhara chakra to the Sahasrara chakra with the Nadanusandhan Kriya. In this Kriya, we use vibrations of the Om, Akar, Ukar, and the Makar. So, ready for the Nadanusandhan, body is completely relaxed. कहीं पे भी तान तनाव नहीं है। चिन्ह मुद्रा करनी है हाथों की। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आओ एंड अंगूठा और उसकी बाजू की जो फिंगर है उसको टच करके रखना है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स। हमारे नी पे इसको रखना है। आंखें बंद, गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़े। अपनी सजगता जो है वो नाभि से लेके पैरों की उंगली तक आकार की वाइब्रेशंस अनुभव करें। हम यूजुअली इसे 9 टाइम्स करते हैं, टाइम की वजह से आज इसे हम सिर्फ 5 टाइम्स करेंगे। कार के उच्चारण क्लियर करना है आपको, उसका नाद के स्पंदन शरीर में अनुभव होने हैं इस तरीके से। आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स, फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट। आकार के उच्चारण के लिए तैयार, एक दीर्घ सांस ले। One more time. One more time. Breathe in. Breathe in.
रिलैक्स बैठना है। आकार के स्पंदन को नाभि से लेके पैरों तक, उंगलियों तक अनुभव करें। पेल्विक रीजन, स्टमक, सभी ऑर्गन्स नाभि से लेके नीचे पैरों तक, सभी स्नायु, पेशी पेशी तक वाइब्रेशन अनुभव करें। वहां के सभी नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं, अनुभव करें। हमारे हाथों की चिन्मय मुद्रा करनी है। जो तीन फिंगर हमने सामने की ओर स्ट्रेट रखे हैं, उसे फोल्ड करके पाम के यहाँ रखना है। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपका जो माइक है उसे ऑन रखे। तो आप जो अकार उकार बोलेंगे तो सामूहिकता की जो ऊर्जा है वो ज्यादा हमें महसूस होगी। सो प्लीज आपका जो माइक है उसे ऑन रखे। सो वाइब्रेशंस ऑफ द akar ukar will get multiplied with the sound that many times. We all together अभी अनुभव करेंगे, नाभि से लेके गले तक अपनी चेतना को अनुभव करना है। वहां के सभी नाड़ियों के में स्पंदन का अनुभव करना है। और उकार का उच्चारण करना है। उकार के लिए जो हमारा चेहरा है, उ इस तरीके से चंबू जैसे आकार बनाना है चेहरे का। और का उच्चारण हम सभी साथ मिलके 5 टाइम्स करेंगे। उकार के उच्चारण के लिए तैयार। चिन्मय मुद्रा, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। सभी साथ में एक सांस लेंगे। One more time. Breathe in. One more time. Breathe in. One more time. Breathe in. Last one. डीप सांस लेंगे। श्वसन करेंगे। श्वसन में अनुभव करें चेस्ट, हार्ट, नाभि से लेके गले तक स्पंदनों को अनुभव करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र और थ्रोट चक्र क्लीन हो गया है। वहां की सभी नाड़ियां शुद्ध हो गई है। एनर्जी जो हमेशा नीचे की ओर बहती है वो अपलिफ्ट हो रही है ऊपर के डायरेक्शन में। एनर्जी फ्लो अनुभव करें। स्पंदनों को गले से लेके पैरों तक, पैरों से लेके गले तक अनुभव करें। मकार का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद करके ही हमें म का उच्चारण करना है। इसमें हमें आदि मुद्रा करनी है। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए, अंगूठा अंदर, 4 फिंगर्स ऑन इट। एंड इसी तरीके से हमें हमारे नी पे इसको रखना है, फिंगर्स नीचे की ओर। और जो मकार के स्पंदन है उसको गले से ऊपर, फोरहेड, तालू भाग और सिर के यहाँ पे अनुभव करने हैं।
कंप्लीट बॉडी रिलैक्स, कहीं पे भी तान तनाव हो तो मन से जाके दूर करे। डीप गहराई में जाने के लिए, हमें आत्मिक स्तर पे जाने के लिए बॉडी को रिलैक्स रखे। ध्यान की स्थिति में जाने के लिए बॉडी तैयार हो रही है। मकार के स्पंदन को गले से चेहरा अनुभव करे। मकार के उच्चारण के लिए तैयार, हाथों की आदि मुद्रा। एक दीर्घ सांस ले। भौरे जैसा, हमिंग जैसा आवाज आएगा। हम्म, breathe in. हम्म, और एक बार breathe in. हम्म, मुठा breathe in. Breathe. एकदम रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद। मकार के स्पंदन को गले से ऊपर आज्ञा चक्र आईब्रोज के बीच में, सिर के ऊपर अनुभव करें। हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन से पूरे शरीर में वाइब्रेशंस के रूप में अनुभव करें। योग शास्त्र अनुभूति का शास्त्र है, अपने अनुभवों पे विश्वास रखें। धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आए, और जो हमने आदि मुद्रा की है उसी को हमारे जो जो फिंगर्स है उसको साथ में रखना है, और फिंगर्स पे फेसिंग अप साइड। ये है ब्रह्म मुद्रा, और जो फिंगर्स है वो एक दूसरे को टच होके रखनी है। और ऊपर वाली फिंगर का जो भाग है वो आकाश की ओर नाभि के नीचे रखना है, इसे थोड़ा सा। और शोल्डर रिलैक्स, रोल बैक, आंखें बंद ही रखनी है। ओम उच्चारण करेंगे, ओंकार के वाइब्रेशंस को पैरों से लेके सिर तक, और सिर से लेके पैरों तक अनुभव करेंगे। ओंकार के लिए तैयार, एक सांस ले। ओ, one more time. Breathe in slow, rhythmic and deep. Oh, one more time. Breathe in. Oh, और एक बार ब्रीद इन। लास्ट डीप करेंगे। जब सांसें ले रहे हैं तो अनुभव करेंगे कि पेशी पेशी तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है।
और ओंकार के माध्यम से इन तक ब्रीथ को आउट करेंगे और पेशी पेशी तक क्लेंजिंग अनुभव करेंगे। विचार विकार निगेटिविटी तान तनाव पूरा निकल गया है, इसका अनुभव करेंगे। रिदमिक डीप एंड स्लो ब्रीथ इन करेंगे। रिलैक्स बैठना है। दोनों हाथों को अपने नी पे रखना है। पूरे शरीर को स्थिरता का अनुभव हो रहा है। मन शांत हो गया है। ध्यानात्मक स्थिति के लिए तैयार है। सभी चक्र शुद्ध पवित्र हो गए हैं। नाड़ियों में स्पंदनों का अनुभव हो रहा है। सिर की यहाँ ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। हिमालय समर्पण ध्यान सहस्त्रार का ध्यान है। ये हमें डायरेक्टली कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट करता है। हमारा एंटीना जो है वो तालु भाग में होता है। गुरु के माध्यम से हम जब मंत्र ग्रहण करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी शब्दों के माध्यम से सहस्त्रार से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। स्पंदनों के रूप में हमें आत्म अनुभूति होती है। ध्यान के लिए तैयार। अनेक विचारों से एक विचार, एक विचार से निर्विचार स्थिति। निर्विचार स्थिति वो स्थिति है जिसमें नेचुरली हम अपनी चेतना सहस्त्रार पे लाते हैं। तो अभी तक के योग अभ्यास से हम अपने शरीर को समर्पण ध्यान के लिए तैयार कर रहे थे। मन हमेशा गुरुमुख से ही लेना चाहिए। मंत्र के स्पंदन जो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसके स्पंदन को शरीर और मन पे अनुभव करते हुए शरीर को अपने से डिटैच पाए। और जो शरीर के विकार विचार है वो हम नहीं है, आत्म स्वरूप है, शक्ति है, शांति आनंद प्रेम दया समाधान अपने शरीर में अनुभव करते हुए आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। ध्यान के लिए तैयार। हमारे राइट हैंड को हमारे सिर के यहाँ रखते हैं तो हमारी सजगता और ज्यादा अच्छे से हम सिर के यहाँ अनुभव करेंगे। 3 बार गोल घुमाएंगे। अनुभव करें कॉन्शियसनेस सहस्त्रार पे, तालु भाग पे आ गया है। धीरे से हाथ नीचे। कॉन्शियसनेस सहस्त्रार पे। ध्यान के लिए तैयार। रिलैक्स रहना है, सजगता से सिर्फ देखना है खुद को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा। आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक मैं पवित्र एक शुद्ध आत्मा, आत्मा हूँ। मैं एक मैं शुद्ध एक पवित्र आत्मा, आत्मा हूँ। मैं एक मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा, आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध तो आत्मा अपने हूँ। चित्त को तारुआ को रख के ध्यान करें। शांति से आज के कार्यक्रम समाप्ति करेंगे। मैं बोलूंगी, आप शरीर स्पंदन को अनुभव करें। सर्वे भद्राणि, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नया शरीर और नए मन को अनुभव करते हुए, शरीर तंदुरुस्त है, मन वर्तमान में है, उसके साथ आज का योग अभ्यास हम यही समाप्त करते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों के पाम को एक दूसरे पे रब करेंगे, अपनी आंखें अपने पाम के अंदर खोलेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी हमने ली है उसे सिर को, पीठ को, गले को, छाती को, पेट को एंड पेट को देंगे। हमें कर्मयोग में जाना है। आत्मिक स्तर से शारीरिक स्तर आने के लिए
धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर लेते हैं, इंटरलॉक योर फिंगर, पाम फेसिंग आउटसाइड। धीरे से सांस लेते लेते दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाओ। पर्वतासन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच कान के पीछे, ऊपर खींचो खींचो। इस पोजीशन में नॉर्मल श्वसन करना है। ऊपर खींचो खींचो, आई बॉल लॉक करो एक जगह पे। खींचो खींचो खींचो, एक सांस लो, सांस छोड़ते छोड़ते सजगता से दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आओ। धीरे से सजगता से दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर, सिर के ऊपर। नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा में आगे की ओर देखना है, शरणागत मुद्रा के लिए तैयार। इसमें हमारा अहंकार कम होता है, हमें लगता है मैं करता हूँ, मैं, मेरा, मुझे, सभी समर्पित करेंगे। एक सांस ले, सांस छोड़े, धीरे से कमर से नीचे की ओर झुके, माथा जमीन पर। टिका ठीक नहीं तो भाव इम्पोर्टेंट है। मैं, मेरा, सब अर्पण करेंगे परमात्मा को। नॉर्मल श्वसन करेंगे, सांस लेते लेते सब तेरा, मैं कुछ भी नहीं, इस भाव से आज हम कार्य करेंगे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो तेरा। धीरे से सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। एट द एंड, नॉट लास्ट बट द लीस्ट, तो सिर्फ थोड़ा सा हट लेते हैं। तो हम जब गार्डन में जाते थे तो लोग हंसते, लॉफिंग क्लब है अभी, जब हंसने के लिए क्लब की जरूरत पड़ती है क्या, तो आज हंसने के लिए क्लब की भी जरूरत पड़ती है। तो बट एनीवे, रेडी स्टेडी गो, जस्ट हम हंसेंगे। जैसे मैं बोलूंगी हंसो। हंसना हमें सुनाई देना चाहिए आपका। आज हमें हंसने के लिए ऐसे हंसना पड़ता है, बट हैप्पी, थैंक यू रहना है हमें। जब हम हंसते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी के सभी सभी जो भी और है वो क्लीन होते हैं। तो हंसते रहो, थैंक यू, धन्यवाद, हरिओम। अ, आपका, हमारा आज का दिन पूरा एनर्जी से भरा जाए। बी हैप्पी, टेक इट इजी, लव ऑल, बी इन द प्रेजेंट, एंजॉय द डे। थैंक यू। हैंड ओवर टू राहुल जी। Thank you so much, Tatai. Thank you for your great start for the first day, and I can feel the energy of everyone. Ashutosh ji, Shamik ji, Anirban ji, Swati. Thank you very much. आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ questions रहेंगे. All over to you. You have the microphone. आप दीदी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अभी क्वेश्चन है तो अभी, अगर बाद में पूछना चाहो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. बट यस, आप अपने आपके अनुभव भी शेयर कर सकते हो. कैसा लगा आपको फर्स्ट डे में? इट जस्ट स्टार्ट एंड आई कैन सी आप लोग बहुत बारीकी से सब कुछ चीजें फॉलो कर रहे थे. वो बहुत जरूरी था. हमारी एक एक मांसपेशियों तक वो पहुंचना बहुत जरूरी है. योग शास्त्र ऐसा है, जैसे दीदी बोलते हैं, जितना हम आत्मिक लेवल पे उसको फील करते हैं उतना ही हमारे अंदर वो बहता है. तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आशुतोष जी, शमिक जी. मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ और आपकी तरफ बढ़ता हूँ. So I was unable to hear for a long time, actually. The voice was coming and going. It is during the whole session or just in some of the, like, during mantras or some part? During the session only, her voice was, fluctuating, so I could not hear quite a bit. Okay. Just wanted to check, you are on internet of your Wi-Fi connection or your own mobile connection? Wi-Fi. Okay. Just check, might be the signal is weak at the same time, because today in the morning even I felt the same. My Wi-Fi is little weak, so I connected through my mobile device hotspot. So that will help. Will tomorrow or morning when you join, we will try that out. Your connection. No, in between also I had some fluctuation, sometime voice was going out. Otherwise, like 90% time I could hear clearly, but 10% there was a break. But I could connect what is coming next.
ग्रेट। एंड जो भी पार्ट मिस हुआ रहेगा सुमित जी, मैं इस आज के रिकॉर्डिंग सबको शेयर करूंगा, सो यू विल आल्सो गो थ्रू एज अ रिवीजन और व्हाट हैज गॉन थ्रू द फर्स्ट डे, सो दैट आपको वो रिवाइज भी हो जाएगा। एंड कल मैं आपका ऑडियो वापस एक बार चेक करता हूँ, अगर 2 मिनट पहले आप ज्वाइन करेंगे 6:50 6:52, सो आई विल मेक श्योर कि आपका ऑडियो प्रॉपरली सेट हो, और वी कैन check your settings also for the audio. Okay. Any other questions? I think more or less. Okay, okay. So on that note, I would like to say a big thank you to Ruta Didi. Thank you for such a lovely start of the session, start of this workshop, and we will meet tomorrow 6:50 if possible. That will be great. Thank you very much. 550. 550. 5:50. Everyone is in present after doing the yoga. And is it possible if I take 15 minutes extra or 1 hour only you have? Generally, Sure. 7 is convenient because I have to drop my son. Okay, Okay. 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 Perfect. Yeah. Thank you. Thank you. We'll see you Thank you. tomorrow. Thank you, everyone. Thank Okay, you. 6 to 7. Tomorrow we will 7 o'clock we will finish it up. Sure, sure, sure.